नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार का छोटा भाई रमेश कुमार। आप देख रहे हैं वीवर तक। देश और दुनिया की आज की सबसे बड़ी खबरें जो जानना आप सबके लिए बहुत जरूरी है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी खबर आ रही है फिलीपींस में 12 घंटे में भूकंप के 75 झटके। सुबह 7.6, शाम को 6.9 तीव्रता से कांपी धरती, 6 लोगों की मौत। बता दें कि फिलीपींस के दक्षिण मिंडानाओ द्वीप के पास समुद्र में शुक्रवार सुबह 7.6 तीव्रता का भूकंप आया। इसके बाद अब भूकंप के 75 झटके आ चुके हैं, जिनमें शाम को 6.9 तीव्रता का भूकंप भी शामिल है। इससे पहले पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने सुबह सुनामी की चेतावनी जारी की थी, लेकिन 2 घंटे बाद ही इसे हटा लिया गया। अब स्थिति सामान्य है। भूकंप की वजह से अब तक 6 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले 30 सितंबर को फिलीपींस के सेम्बू प्रांत में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया था। इसकी वजह से 72 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि करीब 150 लोग घायल हुए थे। बता दें कि फिलीपींस के अंदर आए भूकंप को लेकर गहरी चिंता जाहिर की गई है। देश और दुनिया में करवा चौथ की धूम मची हुई है। जी हां, आपको बता दें कि भरतपुर में भी जो कि चांद को देखने के लिए महिलाएं चौथ माता के मंदिर में नजर आई। हर कहीं देश भर में चौथ माता के मंदिरों में भीड़ उमड़ी और सुहागिन महिलाएं दिन भर निर्जला और निराहार व्रत रखकर पति की लंबी उम्र की कामना की। बता दें कि पारंपरिक परिधान में महिलाओं ने पूजा अर्चना की, कथा सुनी। वहीं रात को चांद को अर्घ्य भी अर्पित किया। राजस्थान में भी सबसे पहले चांद जो कि भरतपुर में नजर आया। वहीं बाड़मेर में भी सबसे देर से चंद्रमा दिखाई दिया। सुहागिनों ने जो कि पति के हाथ पानी पीकर अपना व्रत खोला। अगली बड़ी खबर आ रही है, गाजा पीस प्लान के विरोध में पाकिस्तान में हिंसा। 2 लोगों की मौत। अमेरिकी दूतावास तक मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। गाजा में ट्रंप के पीस प्लान का समर्थन करने को लेकर पाकिस्तान में तमाम बढ़ गया। जी हां, कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी तहरीके लब के पाकिस्तान यानी TLP ने इसे लेकर शुक्रवार को प्रदर्शन किया। उन्होंने अमेरिकी दूतावास की तरफ मार्च करने की कोशिश की, जिसे लेकर उनकी पुलिस से झड़प हो गई। इसमें झड़प में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। TLP आज इस्लामाबाद में मार्च निकाल रही है। इसे रोकने के लिए सरकार ने राजधानी की ओर जाने वाले प्रमुख सड़कें ब्लॉक कर दी और इस्लामाबाद व रावलपिंडी में मोबाइल इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी है। अगली बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान में पूर्व सैनिक बनकर ली नौकरी, 28 गिरफ्तार। FCI के 31 ठिकानों पर ATS ने मॉक ड्रिल का जाल बिछाकर पकड़ा। जी हां, ATS एंटी टेररिस्ट रिकॉर्ड ने आज 28 फर्जी पूर्व सैनिकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर सिक्योरिटी एजेंसी के लिए FCI में नौकरी लगे थे। फर्जी डॉक्यूमेंट जब्त किया गया है। नौकरी के बाद 3 से 5 हजार रुपए हर महीने दलाली को कमीशन देते थे। ATS ने फर्जीवाड़ों का पता लगने पर मॉक ड्रिल का जाल बिछाकर सभी के डॉक्यूमेंट मांगे थे। इसके बाद फर्जी जवानों के लिस्टेड कर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI के राजस्थान में 31 ठिकानों पर दबिश देकर इन्हें पकड़ा। ATS ने आरोपी से पूछताछ के बाद जल्द मामले को भी खुलासा करेगी। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, गंगानगर में बेरोजगार युवकों से 2.36 करोड़ का साइबर फ्रॉड स्कॉलरशिप देने का झांसा देकर खुलवाए बैंक अकाउंट। जी हां, श्रीगंगानगर जिले के बुदरवाली गांव के 8 बेरोजगार युवकों को हर महीने स्कॉलरशिप दिलाने का झांसा देकर साइबर ठगी करने का मामला सामने आया है। ठगों ने पैसे मिलने का लालच देकर युवकों के बैंक अकाउंट खुलवाए और फिर बैंक अकाउंट्स में साइबर फ्रॉड के लाखों रुपए डलवाकर हड़प लिए। SGM कोर्ट सादुल सर में दी शिकायत में युवकों ने बताया वह बेरोजगार युवक है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। वह रोजाना बुदरवाली से श्रीगंगानगर आना जाना करते हैं। मुख्य आरोपी रमेश कुमार निवासी बुदरवाली में जनवरी 2025 में उनसे कहा कि बैंक में उनके अधिकारी से जानकारी है। बैंक में केंद्र सरकार की एक योजना चली, जिसके तहत प्रत्येक छात्र को केंद्र सरकार द्वारा हर महीने 3000 की स्कॉलरशिप दी जा रही है। वहीं वीडियो KYC के जरिए बैंक खाते खुलवाए थे। जी हां, इसके बाद आरोपी रमेश कुमार, रईस खान, बाड़मेर व राधेश्याम छापावाली ने युवक से उनके आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो ले लिए। बाद में सिटी यूनियन बैंक, IDBI, कैनरा बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक की वेबसाइट पर ऑनलाइन वीडियो KYC के जरिए अकाउंट खोल दिए। इन बैंक अकाउंट में युवकों के मोबाइल नंबर के बजाय आरोपियों ने अपने और उनके साथियों के नंबर दर्ज करवा दिए। युवकों को न तो ATM कार्ड मिले, न ही बैंक अकाउंट्स में हुए लेन देन की कोई जानकारी। बता दें, जब युवकों को गुजरात के पारडी और पश्चिम बंगाल के चंदननगर पुलिस थानों से नोटिस मिले, तब उन्हें साइबर ठगी का पता चला। इसके बाद युवकों ने जब बैंक स्टेटमेंट निकाला तो पता चला कि उनके अकाउंट्स में लाखों क्रेडिट और डिपॉजिट हुए। सभी युवकों के बैंक अकाउंट में 2.36 करोड़ से अधिक का लेन देन हुआ।
अगली बड़ी खबर आ रही है, ट्रंप की मांग पर तालिबान बोला बगराम एयरबेस नहीं देंगे। भारत दौरे पर आए विदेश मंत्री बोले अपनी जमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। भारत दौरे पर आए तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने शुक्रवार को कहा कि बगराम एयरबेस किसी को नहीं देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अफगानिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी देश के खिलाफ नहीं होने देगा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने कहा था कि वे अफगानिस्तान में अमेरिका को बनाया हुआ बगराम एयरबेस वापस चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। मुत्तकी ने कहा है कि अफगान लोगों को कभी अपनी जमीन पर विदेशी सेना स्वीकार नहीं करेंगे। अगर कोई देश अफगानिस्तान के साथ संबंध बनाना चाहता है तो डिप्लोमेटिक तरीके से आए, मिलिट्री वर्दी में नहीं। वहीं बता दें कि मुत्तकी ने भारत और अफगानिस्तान के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों को भी जिक्र किया। उन्होंने भारत को करीबी दोस्त बताया जो मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान के साथ खड़ा रहा। हाल ही में जो कि हेरात प्रांत में आई भूकंप के बाद भारत ने सबसे पहले मानवीय मदद भेजी। उन्होंने कहा भारत ने सबसे पहले मदद की, हम भारत को करीबी दोस्त मानते हैं। मुत्तकी ने भारत को अफगानिस्तान के खनिज और एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के संसाधनों का रास्ता तालिबान से होकर जाता है और वे भारत के साथ काम करना चाहते हैं। अगली बड़ी खबर है, बता दें राजस्थान में पहली बार एआई से मिल रहा ट्रैफिक सिग्नल। उदयपुर में आज से शुरू हुआ रॉयल एम्बुलेंस दमकल के सायरन की करेगी पहचान। बता दें कि राजस्थान में अब एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर ट्रैफिक सिग्नल देगा। जी हां, उदयपुर में आज से इसका ट्रायल शुरू किया गया। इसमें चौराहे पर सिग्नल में खड़े वाहनों को ड्राइवरों को राहत मिलेगी। चौराहे पर जिस भी लेन में ज्यादा वाहन होंगे एआई उस लेन की रेड लाइट को ग्रीन सिग्नल दे देगा। ट्रैफिक डीएसपी अशोक संजना ने बताया कि शहर में सुबह और शाम को ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है। जहां दबाव होगा वहां पर एआई लेन का खोल देगा। जी हां, और लेन खाली हो जाएगी। जी हां, उन्होंने बताया कि फतेहपुर चौराहे पर ट्रायल के तौर पर हाई जो कि रेजोल्यूशन कैमरे और सेंसर लगाए गए हैं। कुछ दिन इसके ही सिस्टम काम करेगा। फिलहाल केवल फतेहपुर चौराहे पर इसका इस्तेमाल किया गया। मैनेजमेंट के अधिकारी इसके रिजल्ट का रिव्यू लेंगे। रिजल्ट सही रहने के बाद इन्हें अन्य चौराहे पर भी लागू करने की योजना बनाई जाएगी। अगली बड़ी खबर आ रही है, सीएजी रिपोर्ट में खुलासा, तमिलनाडु में दवा जांच में अनदेखी, कफ सिरप से बच्चों की मौत मामला। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग खारिज की। जी हां, तमिलनाडु में बने कफ सिरप में एमपी राजस्थान में बच्चों की मौत का मामला चर्चा में आने के बाद भारत के महालेखा परीक्षक सीएजी की 10 दिसंबर 2023 की तमिलनाडु के पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस से जुड़ी एक रिपोर्ट में सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि राज्य में ड्रग जो कि इंस्पेक्शन टेस्टिंग में कमी देखी गई थी। साथ ही ड्रग से दवा सैंपल कलेक्शन में भी कमी की गई। तमिलनाडु में 1 लाख सैंपल की टेस्टिंग का टारगेट था, लेकिन सिर्फ 66,331 टेस्ट ही किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत मामले में सीबीआई या जुडिशियल जांच की मांग खारिज कर दी है। वहीं सीजीआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने ब्रीफ सुनवाई के बाद यह फैसला किया। विशाल तिवारी ने याचिका में मांग की थी कि यह लापरवाही की चरम सीमा है, इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता याचिका को विरोध किया। उन्होंने कहा याचिका अखबारों में पढ़ी गई खबरों पर आधारित है। घटना से संबंधित कोई भी दस्तावेज या सबूत याचिकाकर्ता के पास मौजूद नहीं है। ऐसे में याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। जी हाँ, अगली बड़ी खबर आ रही है, बता दें दिवाली फेस्टिवल को लेकर बड़ा फैसला ले लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट बोला पटाखों पर पूरी तरह बैन लगाना असंभव है। दिल्ली एनसीआर ने राज्यों ने कहा बच्चों को त्योहार मनाने दें, बेरोक-टोक पटाखे फोड़ने दिए जाएं। जी हां, बता दें दिवाली से कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन हटाने की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने कहा दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन लगाना असंभव सा है, यह व्यावहारिक और आदर्श नहीं है। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन के बेंच ने कहा कि ऐसे प्रतिबंधों को अक्सर उल्लंघन होता है। इसी के साथ बेंच ने दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों को बनाने और बेचने के परमिशन देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान केंद्र और दिल्ली एनसीआर के राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बच्चों को त्योहार मनाने दें, बिना लाइव टाइम लिमिट और रोक टोक पटाखे फोड़ने दिए जाएं। जी इससे पहले 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफाइड ग्रीन पटाखे बनाने की मंजूरी दी, लेकिन बिना कोर्ट की इजाजत एनसीआर में बिक्री जो कि न करने की शर्त रखी थी। दिल्ली एनसीआर में दिल्ली और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के 16 जिले आते हैं। बता दें कि 7 सालों से दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन है। दरअसल 2017 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन लगाते हुए ग्रीन पटाखे जलाने का आदेश दिया था।
इसके बाद 2018 में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया। 2023 तक ये बैन लगा रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदूषण स्तर ज्यादा नहीं घटा, साथ ही लोग अक्सर प्रतिबंध तोड़ते ही रहे। इसी वजह से दिवाली पर बैन का उल्लंघन होने के बाद कोर्ट ने दिल्ली में सभी तरह के पटाखों पर निर्माण, भंडारण, विकिरण और फोड़ने पर रोक लगा दी। 19 दिसंबर 2024 को दिल्ली सरकार ने 2025 के पूरे साल पटाखों पर बैन का नोटिफिकेशन जारी किया था। कोर्ट ने पूछा क्यों बैन से प्रदूषण घटा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार भी सुनवाई के दौरान पूछा कि 2018 के पटाखों पर चल रहे पूर्ण प्रतिबंध को ठोस असर पड़ा है या हवा की गुणवत्ता में सुधार आया। इसका जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, प्रदूषण का स्तर करीब वही रहा है। हालांकि कोविड लॉकडाउन के दौरान जो कि इंडस्ट्री वाहन गतिविधियां बंद थी तो प्रदूषण थोड़ा कम हुआ था। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल वीवर तक को अभी सब्सक्राइब जरूर करें।